हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश विष्णु सर। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मेरी ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका मोटिवेशन मेरे को मिले। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टॉपिक है अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, तो आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? यथावत या यथार्थ भी बोल सकते हैं इसको, यथार्थ अवकल समीकरण। क्योंकि अपनी बुक चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में बात करेंगे तो यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है? एक ऐसी अवकल समीकरण जो यथार्थ होती है। कब यथार्थ? तभी होती है जब एक फलन जो होता है उसका हम अवकलन करें तो वो समीकरण प्राप्त हो जाती है, वो अवकल समीकरण प्राप्त होती है। एक ऐसा फलन जिसका अवकलन करने पर अवकल समीकरण जो प्राप्त हो जाती है वो यथार्थ अवकल समीकरण होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की समीकरण देखता हूं मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होती है? यही होती है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। या ये जो होती है इस फॉर्म में होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है यथार्थ अवकल समीकरण है। तो ये यथार्थ अवकल समीकरण कब हो सकती है? ये जब हो सकती है कोई एक फलन जिसका अवकल इस समीकरण के बराबर हो जाए। अब वो फंक्शन, या कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन जिसका अवकल इस समीकरण के बराबर हो जाए। तो यथार्थ अवकल समीकरण की डेफिनेशन से क्या हुआ कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो वैल्यू है वो हो जाए डेरिवेटिव ऑफ एक ऐसा फंक्शन, मान लेते हैं वो एफ ही है, एक्स कोमा वाई, ये इसके बराबर हो जाए। तो ये जो समीकरण होती है यथार्थ अवकल समीकरण होती है। क्या होती है? यथार्थ अवकल समीकरण होती है। अब ये डेफिनेशन है इसकी, लेकिन डेफिनेशन से अपने काम नहीं चलेगा। इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन अपने को देखनी है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही देखते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ। तो अब टॉपिक है नेसेसरी एंड sufficient conditions of डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। पूरा लिखने की बजाय ये लिख देता हूं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध।
क्या होता है आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध कि एक अवकल समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण है, ये यथार्थ अवकल समीकरण है यदि यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 यथार्थ अवकल समीकरण होगी यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स ये बराबर है, तो ये यथार्थ अवकल समीकरण है। और ये यथार्थ अवकल समीकरण है तो ये बराबर होंगे, तो दोनों एक दूसरे को उल्टे, तो आवश्यक और पर्याप्त भी है। यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यथार्थ अवकल समीकरण है तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। और यदि किसी अवकल समीकरण में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो वो अवकल समीकरण कैसी होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है यथार्थ अवकल समीकरण। अब इसको क्या करते हैं अपन, प्रूव करते हैं। ज्यादातर यूट्यूब चैनल जितने भी है उनमें प्रूव नहीं करवाते हैं, लेकिन अपन प्रूव करके देखते हैं इसको कि ये कैसे हो, ये कैसे हुआ। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा से कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कोमा वाई के, इसी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं पहले, है ना, और इसको सेकंड। देखिए सबसे पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं आवश्यक प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध, आवश्यक नेसेसरी कंडीशन है। उसमें क्या होगा कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है तो ये चीज अपन प्रूव कर रहे हैं, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या हो, यथार्थ अवकल समीकरण हो तो हमें सिद्ध करना है डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर है, ये चीज सिद्ध करना है। फिर उसके बाद इसका पर्याप्त के लिए उल्टा प्रूव करेंगे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। समझ में आ गया कहां से हुआ, अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा से कि एक फंक्शन एफ एक्स ऐसा होता है जिसका डेरिवेटिव करने पर यह समीकरण प्राप्त होती है, वो यथार्थ अवकल समीकरण होती है। इक्वल इसके हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि एफ एक्स कोमा वाई दोनों का फंक्शन है, एफ एक्स कोमा वाई दोनों का फंक्शन है, तो उसका संपूर्ण अवकल गुणांक, तो एफ एक्स कोमा वाई का संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण अवकल गुणांक डी ऑफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो आंशिक अवकल होगा डी एक्स, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी जेड, सॉरी डी वाई। मान लीजिए एक्स वाई जेड का फलन होता तो एक और आ जाता डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड, ये आ जाता। ये समीकरण नंबर होगी 3। 2 और 3 का कंपेयर करो, कंपेयरिंग 2 और 3 का, इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 का जैसे ही कंपेयर करता हूं एम डी एक्स और ये एम की जगह हो गया, तो एम इक्वल टू क्या हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये समीकरण नंबर 4 मान लेता हूं, एंड डेल एफ अपॉन एन इक्वल टू क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हुआ कंपेयरिंग से समीकरण 5। अब चूंकि हमें निकालना है डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करता हूं तो समीकरण 4 का वाई के सापेक्ष अवकलन, तो समीकरण 4 का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही हुआ। और इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, हो गया समीकरण नंबर, इसको 6 मान लेता हूं। इसी प्रकार समीकरण 5 का एन अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो समीकरण 5 का
किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यही होगा ये 7। चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये होता है आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा में। ये जब आंशिक अवकल समीकरण जो बुक है उसमें पढ़ेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर हैं। यानी फंक्शन एफ का एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन, फिर उसी फंक्शन का दोबारा वाई के सापेक्ष अवकलन करें तो वो पहले वाई के सापेक्ष करके फिर दोबारा एक्स के सापेक्ष करते हैं तो बराबर होते हैं। तो ये दोनों समीकरण 6 और 7 से जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ये हो गया। तो यथार्थ अवकल समीकरण, ये यथार्थ अवकल समीकरण होगी जिसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, ये यथार्थ अवकल समीकरण होने के कारण। अब बढ़ते हैं आगे, इसकी जो द कंडीशन ऑफ इज सफिशिएंट, तो सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन हो गई, अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। ये तो क्या हुई? आवश्यक। अब सफिशिएंट कंडीशन और देखते हैं, इसके सफिशिएंट कंडीशन क्या है। सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त में उल्टा हो जाएगा कि पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है कि यदि किसी अवकल समीकरण में डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो तो उस स्थिति में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या होती है? यथार्थ अवकल समीकरण होती है। अवकल समीकरण होती है, मतलब कि आपको ये बताना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, सॉरी यहाँ पे वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एनी कोई फंक्शन, जैसे ये इस फंक्शन की जगह कोई अन्य फंक्शन भी हो सकता है। यथार्थ अवकल समीकरण की यही परिभाषा होती है। ये चीज लेके अपने को ये प्रूव करना है, तो इसमें ये लेते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है? डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये तो गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं उसको, ये तो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अब एक फंक्शन मानता हूं लेट, क्या मानता हूं? इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन मान लिया पी। ये मैंने क्या किया है? माना है। समीकरण नंबर 2 मान सकता हूं इसको, ये मैंने मान लिया। अब इसी से मैं लिख सकता हूं, इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर दूं? अवकलन कर दूं। इसी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं तो अवकलन करूंगा तो ये समाकलन का साइन हट जाएगा, तो m इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि p जो फंक्शन होगा वो x और y का ही होगा, तो x का फंक्शन y का फंक्शन, जैसे इसका अवकलन किया ये आ गया m इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने को दिया हुआ है, इसी को मैं वापस यूज ले रहा हूं, डेल n अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल y। देखिए मैंने m की वैल्यू निकाल लिया है, m की वैल्यू है डेल p अपॉन डेल x, मेरे को n और निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो n निकालने के लिए डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू डेल m अपॉन डेल y, ये गिवन है। अब इसी की जगह क्या कर देता हूं? डेल अपॉन डेल y, और m की जगह क्या हो गया? डेल p अपॉन डेल x इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर p अपॉन डेल y डेल x, और इसी को मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर p अपॉन डेल x डेल y। एक ही बात है, ये सारे बराबर है। अब मैं इन दोनों को लेता हूं, n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करना पड़ेगा? x के रेस्पेक्ट में। तो इसको x के रेस्पेक्ट में समाकलन करने के लिए इसको और इसको लेता हूं, इन दोनों को। तो x के सापेक्ष क्या करने पर? समाकलन करने पर, कीजिए समाकलन x के सापेक्ष समाकलन करने पर। जैसे ही समाकलन करते हैं क्या आता है? इधर तो n बन जाता है इक्वल टू, इधर तो क्या बन जाता है? n इक्वल टू, यहां पे देखिए ये चीज क्या है? डेल अपॉन डेल x
और डेल पी अपॉन डेल वाई, यही तो है। अब इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो ये हट जाएगा अवकलन का, ये पीछे बचेगा और साथ में क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो डेल पी अपॉन डेल वाई और साथ में एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं फंक्शन, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट है जे, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेना हूं 5 वाई। ये आर्बिट्री मतलब अपनी स्वेच्छा से मानना है, 5 वाई अपनी स्वेच्छा से मानना है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये समीकरण हो गई 3। ये आपके n की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, n की वैल्यू है। अब चूंकि अपने पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये है, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या होगा, m की जगह समीकरण 2 से वैल्यू रखते हैं, n की जगह समीकरण 3 से वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू तो है डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस n की वैल्यू ये रही डेल पी अपॉन डेल वाई और साथ में डी वाई की गुणा होगी अंदर प्लस 5 वाई डी वाई, यही हुआ इक्वल टू, ये देखिए किसका डेरिवेटिव है, किसका अवकल है, ये जो पूरा इक्वेशन यहां बनी है किसका अवकलन है, वो अवकलन देखिए एक फंक्शन है p, एक फंक्शन है क्या p, क्योंकि 5 वाई डी वाई क्या है, y के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू x है, तो यहां से डेरिवेटिव किसका है, देखिए फंक्शन ऑफ p, p का अवकल डेरिवेटिव, p का अवकल है p, क्योंकि x और y का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन y के सापेक्ष अवकलन, तो इन दोनों से क्या बना p प्लस ये किसका डेरिवेटिव है, ये जो है 5y का है, ये तो है। अब देखिए m dx प्लस n dy ये जो मान है वो किसके बराबर है, वो एक डेरिवेटिव है p प्लस 5y का, तो यहां से देखिए ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, m dx प्लस n dy इक्वल टू d ऑफ f x, y, ये प्रूव हो गया। तो यहां से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि m dx प्लस n dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ p प्लस 5y का, p x, y का फलन है, ये y का फलन हो जाता है, तो कुल मिला के ये जो फंक्शन है f x x, y के रूप में ही है, तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कहीं भी आपको लेक्चर मेरे हिसाब से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि 5 वाई क्यों माना, 5 वाई इसीलिए माना है क्योंकि यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है मेरे को, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, ये जो भी है x के रेस्पेक्ट में इसका क्या किया मैंने, समाकलन किया है, x के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है, तो मेरे को समाकलन जैसे ही किया साथ में क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, और कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छा से मान सकता हूं मैं, और स्वेच्छा से मैंने क्या मान लिया 5 वाई, और 5 वाई इसलिए माना है ताकि यहां पर जब हम डेरिवेशन में लिखेंगे तो ये कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जिसको डायरेक्ट अपन लिख सकते, अलग अलग डी के रूप में अलग अलग दिखे नहीं तो फिर वहां इंटीग्रेशन का साइन चलता, कांस्टेंट चलता, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन अलग अलग दिखता, तो इसीलिए स्वेच्छा से माना ये, और स्वेच्छा से अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब प्रूव तो कर दिया, लेकिन जो ये जो यथार्थ अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन यही होता है, सॉल्यूशन क्या है, यही तो सॉल्यूशन है p प्लस 5y, p प्लस 5y। अब मेरे को चाहिए p की वैल्यू, p ये पड़ा m dx, मेरे को चाहिए 5y की वैल्यू, अब 5y मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास 5 y यहां पड़ा है, तो 5 से मैं क्या निकालूंगा, 5y निकालूंगा। तो यहां अपन इसमें सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए इसको मैं हटा रहा हूं और यहां से इसको भी हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन अपने को पता चला है कि ये है, और क्योंकि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है, ये 0 कब होगा, इक्वल टू क्या है, क्योंकि देखिए m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या है, 0 है, और इक्वल टू ये क्या है, d ऑफ f x, y, यानी ये जो फंक्शन है, और ये फंक्शन अपना क्या बना, इधर देखिए p प्लस 5 ऑफ y, ये बना। अब ये 0 कब होगा, सामने क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हुआ, इसका सॉल्यूशन जो हुआ वो बना p प्लस 5y इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरे को p की वैल्यू चाहिए और 5y की वैल्यू चाहिए, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अब p की वैल्यू तो यहां पड़ी है इंटीग्रेशन m dx, लेकिन 5y नहीं है, अब 5y नहीं है तो समीकरण वापस कौन से 3 से, समीकरण 3 से, कौन सी से, समीकरण 3 से, 3 से देखिए 5y इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू n माइनस डेरिवेटिव ऑफ
डेल पी अपॉन डेल वाई, ये बना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 5 को 5y में, तो इसका क्या करेंगे समाकलन, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। करने पर जैसे करूंगा 5 का 5y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी अपॉन डेल y और dy, इंटीग्रेशन ऑफ, यही वाह। अब 5y आ गया, ये वैल्यू अपन काम में ले लेते हैं, इसको हटा देता हूं। अब देखिए हटा रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन अपना क्या है, यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन p प्लस 5y इक्वल टू c, p की जगह वैल्यू इंटीग्रेशन m dx प्लस 5y की जगह वैल्यू, 5y की जगह ये वैल्यू इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y। अब यहां देखिए p है, p नहीं चाहिए, p की जगह वैल्यू, तो p की जगह वापस इंटीग्रेशन m dx हो गया, और ये ब्रैकेट बंद, और dy इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो ये सॉल्यूशन आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले छोटी सी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पहले तो दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है या नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डेल अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x निकालना है। फिर उसके बाद उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा। ये मेरे हिसाब से इसका जो प्रूफ मैंने करवाया है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो लेक्चर में जितने भी आप देखोगे मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे। सीधे उसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन बता देंगे कि ये सॉल्यूशन होता है, और फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब स्टेप क्या क्या ध्यान में रखना है, वो स्टेप को पूरे को एक साथ लिख देता हूं मैं, मतलब इतना अपने प्रूव किया है उसी चीज को शॉर्ट में कर देना है कि आप जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो क्या करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन दी होगी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, एक नंबर इक्वेशन ये दी होगी। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये बराबर है, तो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, वो सॉल्यूशन आपको याद रखना है। क्या, उसमें भी 3 स्टेप में याद रखना है। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन m dx, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन m dx। फिर इसका जो ये इंटीग्रेशन m dx आया है उसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx। क्योंकि d अपॉन dy नहीं लिख रहा, डेल लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि m और n जो है वो x तथा y दोनों के फंक्शन हो सकते हैं, और दोनों के जब फंक्शन होते हैं तो उसको आंशिक अवकलन से करते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, n में से इसको घटा देना है, n में से इसको घटा देना है, डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, ये हो गया। और फिर चौथा स्टेप जो है वो भी कर लो, वापस ये जो निकला है उसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो y के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और अब पहले और चौथे को क्या कर दो, जोड़ दो और इक्वल टू कांस्टेंट कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx dy इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है। अब सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट मेथड क्या है वो देखो, शॉर्ट मेथड, वैसे शॉर्ट से अपने काम चलेगा नहीं, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना, पहले ये फाइंड करो, फिर उसका अवकलन करो, फिर ये फाइंड करो, फिर उसका समाकलन करो। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये दोनों मिलते जुलते हैं। पहले क्या किया, समाकलन, फिर उसी का y के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये निकाला, उसका y के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड में क्या है, आपको ये याद रखना है m dx ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको इस तरह से n dy कर देना है और इक्वल टू कांस्टेंट। अब विशेष तौर पे यहां ध्यान रखना, m dx करो तो यहां m dx करो तो यहां जो है इसमें y इक्वल टू कांस्टेंट लेना है, y इक्वल टू क्या लेना है, अवकलन। y को कांस्टेंट अचर लेना है,
कांस्टेंट मान के x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहां जब करो तो n पूरा n काम में नहीं लेना है, n में से वो पद काम में नहीं लेने हैं जिसमें x के पद हो, x के पद को छोड़कर अन्य पद लेने हैं इसमें, अन्य पद, क्योंकि इसमें से जब n में से ये घटाते हैं ना तो n में से वो चीज घट जाती है जो x वाले पद होते हैं वो घट जाती है, पीछे जो बचता है वो सिर्फ y वाले पद बचते हैं या कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसका y के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। तो मेरे हिसाब से तो ये बेटर रहेगा इसकी तुलना में, शॉर्ट मेथड है, ये बता दूंगा आगे कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब देखिए एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि ये जो ई पार्ट अपन चल रहे हैं इसका ए बी सी डी ई, पांचवा पार्ट चल रहा है इसका, कौन सा पार्ट, इसी एक्सरसाइज का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पांचवा पार्ट है। इसका पहला पार्ट था चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, चरों को पृथक करके हमने निकाला था। फिर उसके बाद चरों के पृथक्करण के बाद क्या था कि एक होमोजीनियस वाली थी, समघातीय वाली, समघातीय अवकल समीकरण, इसमें y बराबर क्या मानते थे, vx। तीसरा था समघात में चौथा था रेखिक अवकल समीकरण और पांचवा था रेखिक में बदलने वाले यानी बर्नौली, है ना। और फिर ये छठा स्टार्ट हो गया टॉपिक। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, इनसे नहीं हो रहा है तब आपकी यथार्थ चेक करना है। चरों का पृथक्करण यहाँ नहीं होता, समघात यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ एक घात है ही नहीं, घात यहाँ दो घात का, यहाँ दो घात का, यहाँ दो घात का, यहाँ दो घात का है लेकिन यहाँ नहीं है। तीसरा रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण बर्नौली और रेखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, अगर y में रेखिक अवकल समीकरण है, किसमें, y में, तो वहां पर y की घात एक ही होती है, और x में रेखिक अवकल समीकरण है तो x की घात एक होती है। यहाँ पर देखिए y की घात दो बन रही है, y की घात दो बन रही है, x की घात एक है लेकिन यहाँ दो है, तो रेखिक अवकल समीकरण ये नहीं है। अब क्या ये यथावत अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है, तो इसका m और ये n, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, तो माना m इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें निकालना है यथावत के लिए, चेक करना है पहले यथावत है कि नहीं है, तो डेल m अपॉन डेल y निकालना है। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में m का करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हो गया x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस 2x कांस्टेंट है क्योंकि x कांस्टेंट है, 2x कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में y का 1 हो गया तो 2x बचा, माइनस y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का 2y, तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई। ओके, और क्या निकालना है, डेल n अपॉन डेल x निकालना है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट, तो सबसे पहले x इसको एज x स्क्वायर मानते हैं, तो x स्क्वायर का तो क्या होता है 2x एंड 2x प्लस वाई, और x का 1 हो गया, y का 0 हो गया, तो ये 1 होगा, तो यही रहेगा। तो यहां से देखिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर, चूंकि डेल m अपॉन डेल वाई, सिंस डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल n अपॉन डेल x, इसलिए समीकरण एक यथावत
अवकल समीकरण है। अब यथावत अवकल समीकरण है तो उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। पहले इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो फर्स्ट स्टेप निकालता हूं यहाँ सॉल्यूशन, इसका क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो पहले एम डी एक्स निकालता हूं, तो एम डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एम की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y एज ए क्या होगा, कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट होगा, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एक्स माइनस 2y का y रहेगा, x का एक्स स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, समीकरण नंबर हो गई 2। और क्या निकालते हैं, और इसका उकलन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, या सीधा निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन n माइनस इंटीग्रेशन सॉरी पहले डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, ये करते हैं, यही निकालते हैं, और dy इक्वल टू इंटीग्रेशन n की जगह वैल्यू ये रही माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल y m dx इंटीग्रेशन m dx ये रहा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इस पूरे का समाकलन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू यहां से देखिए इंटीग्रेशन, चाहो तो इसका स्क्वायर खोल दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस, अब देखिए y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है 0, और ये y का 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन x है तो 2xy dy इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, 2y माइनस का प्लस का कैंसिल, इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बचा, और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई क्या होता है, माइनस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसका जब मान निकाले मैंने ये बताया था शॉर्ट मेथड क्या बताया था, शॉर्ट मेथड में मैंने सॉल्यूशन बताया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। एन में कौन से लेने हैं, एन में एक्स के पद छोड़कर बाकी लेने हैं, और इसमें एज ए वाई कांस्टेंट मानना है, वाई कांस्टेंट मान के किया, तो ये तो चीज एम डी एक्स में ये तो सेम ही आएगा, और इसमें देखिए ये जो पूरा मान है वो इसके बराबर ही होगा, ये जो है इसमें क्या है, एक्स के पद छोड़कर, तो देखिए एन में एक्स के पद छोड़ो, एन ये पड़ा, इसके एक्स के पद छोड़ो, जैसे एक्स का पद छोड़ा ये छोड़ दिया तो क्या बचा, माइनस ये एन यहाँ पड़ा है, एक्स का पद छोड़ा तो वाई बचा माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखिए क्या बचा है, माइनस वाई स्क्वायर ही तो बचा है, बाकी सारे कट के देखो इनसे, तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया क्लियर। अब इसको दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो जोड़ के लिख देते हैं, इसको हटा देता हूं, अतः अभिष्ट हल thus required solution, अतः अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बना, एम डी एक्स की जगह क्या बना, देखिए लिख देता हूं एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल टू सी, इसका वैल्यू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस इसका वैल्यू ये प्लस माइनस माइनस 1/3 कर देता हूँ वाई क्यूब इक्वल टू सी, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसके 2-3 क्वेश्चन कल के लेक्चर में लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।